दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 535 मिलियन लोग डायबिटीज से इफेक्टेड हो चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में यानी कि 2040 तक इसका ये अनुमान है कि इंडिया के अंदर हर 5 में से 1 आदमी डायबिटीज से पीड़ित हो सकता है और ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा खौफजदा करने वाले हैं। असल में इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह आती है वो हमारा गलत लाइफस्टाइल और हमारा अस्वस्थ जीवन शैली जो है इसके लिए जिम्मेदार है। वैसे तो मॉडर्न मेडिसिन में इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, डिफरेंट मेडिकेशंस के ज़रिए, इंसुलिन के ट्रीटमेंट के ज़रिए और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के ज़रिए हम अपनी डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। बट ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसे हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते और जहाँ तक दवाओं का सवाल है तो दवाओं में भी बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी इफ़ेक्टेड होती है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे नेचुरल मेथड बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी इन डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और डायबिटीज़ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, बल्कि ये एक ऐसा गेटवे है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं उनका रास्ता खुल जाता है। यानी कि इसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हमारा हार्ट भी इफेक्टेड हो सकता है, हमारा किडनी इफेक्टेड हो सकता है, हमारी आंखें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो सकती हैं, हमारा लीवर इफेक्टेड हो सकता है और बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने के जो रास्ते हैं उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दोस्तों, डायबिटीज़ में होता यह है कि हमारा जो इंसुलिन का रेसिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर शुगर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा अस्वस्थ खान पान और हमारी जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है और हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल जो होता है ये हमारे हार्मोन्स लेवल पे भी इफ़ेक्ट करता है और जो बार बार हम ज़्यादा खाना ऐसा खाते हैं जो ज़्यादा शुगरी होता है या जो फैटी फूड्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा शुगर बार बार स्पाइक करता है और जब ये बार बार स्पाइक करता है जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होने लगता है और हमारी जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए हमें अपने खाने का जो टाइमिंग है उसको भी सही रखना चाहिए और हमें अपने खान पान में भी बहुत ज़्यादा सुधार करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए और योगा और मेडिटेशन का भी सहारा लेना चाहिए। साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊँगा एक ऐसा बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा जिसके ज़रिए आप अपने डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं और ये बहुत ईजी भी है। हर खाने से पहले आपको सिर्फ 1 चम्मच इसका पाउडर का इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसा रेगुलर करेंगे तो आप अपनी शुगर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसको वो बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें सबसे पहली इंग्रेडिएंट आता है मेथी दाना। मेथी दाने को आप जानते ही हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी डायबिटीज़ प्रॉपर्टी रखता है और हमारे शुगर के जो रेसिस्टेंस है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो पहला इंग्रेडिएंट है मेथी। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट आता है करेला। करेला भी आप जानते ही हैं कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हमारी शुगर को मेंटेन करने के लिए। तो इसका थर्ड इंग्रेडिएंट आता है जामुन की गुठली का पाउडर। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं जामुन सदियों से इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है और हमारे शुगर को मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, इसका फोर्थ और लास्ट इंग्रेडिएंट आता है वो आता है दालचीनी। दालचीनी को भी आप लोग जानते ही हैं कि सदियों से इस्तेमाल होती हुई आई है और आयुर्वेदिक में, चाइनीज़ लिटरेचर में और इजिप्शियन लिटरेचर में भी इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है और ये हमारी शुगर को नियंत्रित करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, ये चारों ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमें बराबर मात्रा में लेने हैं। 50-50 ग्राम हमें इन सबको ले लेना है और हमें इसको एक हमाम दस्ते में डाल देना है और उस हमाम दस्ते में डालने के बाद हमें जो है इसको कूट लेना है। कूटने के बाद और छानने के बाद हमें इसको एक बड़े से जार में जो है, कांच का भी जार ले सकते हैं हम और कोई प्लास्टिक का भी जार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हमें इसको कलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जब ये हमारा पाउडर तैयार हो जाए
तो हमें हर खाना खाने से आधा घंटा पहले इस चूर्ण का 1 चम्मच निवाए पानी से इस्तेमाल करना है, दोपहर के खाने से पहले भी और रात के खाने से पहले भी। इस तरह से अगर हम रेगुलर तौर पर जो है इस चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हमारे अपने शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं और अपने इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी कम कर सकते हैं और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं। ये दोस्तों ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में, हम इसको इजीली घर पे बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स की मदद से बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए सिर्फ इस नुस्खे पर ही नहीं निर्भर रहना है, बल्कि हमें अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने हैं, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाना है। ज़्यादा फैटी फूड, शुगरी फूड इन सबको हमें अवॉइड करना है और ज़्यादा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को हमें ज़्यादा बढ़ाना है। बहुत देर तक सिटिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा मेडिटेशन योगा करनी है, अपना सोशल सर्किल बढ़ाना है। इन सब चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि मैं जो भी कोई आयुर्वेदिक नुस्खा आपको बताता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस नुस्खे के लिए अपनी जो जनरल मेडिसिन जो आपकी शुगर के लिए चल रही हैं आप उनको छोड़ दें। आपको अपनी डायबिटीज़ की जो दवाएं चल रही हैं उनको कभी भी नहीं छोड़ना है, साथ ही साथ आप उस दवाओं के अपने इन मेडिसिन को शामिल कर सकते हैं। इससे जो है धीरे धीरे जो है आपकी जो शुगर के जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा और आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं दवाओं की वो भी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। बट आपको कभी भी अपनी शुगर की जो दवाओं को एकदम नहीं छोड़ना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है। साथ ही साथ एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट के तौर पर आप इन दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं उनको भी इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर अपने चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया और इसने आपकी ज़िंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड की हो तो इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर।